कहानी की शुरुआत ब्रेड नामी एक पायलट से होती है जो एयरपोर्ट पर अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। वो जल्द ही उससे मिलने का वादा करता है और फिर कॉकपिट में आता है। मामूल की बातचीत के बाद एक ऑफिसर ब्रेड को एक अहम इत्तला देता है। इमरजेंसी हालात की वजह से इन्हें एक खतरनाक कैदी टोनी बॉलर को अपने साथ ले जाना होगा। टोनी एक कत्ल का मुलजिम है और एक ताकतवर शख्स है। ब्रेड इस जिम्मेदारी पर राजी हो जाता है। वो क्रू मेंबर से मिलकर सब कुछ चेक करता है और मुसाफिरों के बैठते ही उड़ान भर देता है। रात भर सफर जारी रहता है और ब्रेड अपने साथी पायलट से कहता है कि इसके बेटे ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सफर के दौरान अचानक मौसम खराब हो जाता है और ब्रेड को तशवीश होने लगती है। वो फौरन मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने का हुक्म देता है और वो कंट्रोल सेंटर से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि त्यारे के तमाम रेडियो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। फिर एक जोरदार आसमानी बिजली का झटका त्यारे से टकराता है जिससे त्यारा लड़खड़ाने लगता है। ब्रैडी जख्मी हो जाता है और इसके सर में चोट लग जाती है। त्यारे की लाइट्स बंद हो जाती हैं और कॉकपिट की तमाम स्क्रीनें भी काम करना छोड़ देती हैं। ब्रैडी और इनके साथी के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त था। तमाम सिस्टम फेल हो चुके थे। ब्रैडी फैसला करता है कि मजीद किसी झटके से पहले इन्हें त्यारे को नीचे उतारना पड़ेगा, वरना त्यारा तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक लेडी पैसेंजर और टोनी का गार्ड सीट बेल्ट खोल देते हैं। त्यारे को जोरदार टक्कर लगने की वजह से वो दोनों मुसाफिर हलाक हो जाते हैं। त्यारा तेजी से नीचे जाने लगता है, लेकिन ब्रैडी और इनका साथी इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। एयर होस्ट मुसाफिरों की खराब हालत बताती है, जिस पर ब्रैडी इन्हें सब्र रखने और सीटों पर बैठने के लिए कहता है। वो देखते हैं कि त्यारा एक जजीरे के ऊपर से गुजर रहा है। कोई और रास्ता ना देखकर वो इसी जजीरे पर त्यारे को उतारने का फैसला करते हैं। एक महफूज जगह देखकर वो त्यारे को महफूज तरीके से लैंड करवा लेते हैं। हालांकि त्यारा बहुत ज्यादा तबाह हो चुका था। सबको इत्मीनान होता है कि त्यारे में अभी भी कुछ बिजली बाकी है। ब्रैडी सबको त्यारे से बाहर निकलने का हुक्म देता है। इसी दौरान इस प्लेन कंपनी का मालिक रेडियो राकेट टूटने की वजह से परेशान होकर एक रेस्क्यू स्पेशलिस्ट से मिलता है और लापता त्यारे की तफसीलात फराहम करता है। त्यारे के पास एयर होस्टेस ब्रेड को बताती है कि टोनी के मुहाफिज की मौत हो चुकी है। ब्रेड अब मुसाफिरों को तसल्ली देता है कि वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। त्यारे की बची हुई बिजली से खराबी को ठीक कर देंगे। ब्रेड का साथी पायलट एक नक्शा देकर ब्रेड को एक खतरनाक हकीकत बताता है। वो कहता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंस गए हैं। ये जगह एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी के कब्जे में है। ये बहुत बुरी खबर थी क्योंकि अगर वो हमला करते तो हुकूमत इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। ब्रेड समझ जाता है कि वाहिद हल यही है कि किसी तरह रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाया जाए। वो मुसाफिरों को बताता है कि रेडियो अभी भी खराब है, इसलिए वो जजीरे की दूसरी तरफ जाएगा और एक रेडियो मशीन को ढूंढकर रेस्क्यू टीम को बुलाएगा। इस मिशन पर वो टोनी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और वो इसकी हथकड़ी को खोल देता है। इधर प्राइवेट आर्मी के लीडर को त्यारे के क्रैश होने की इत्तला मिलती है। वो फौरन अपनी टीम को हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है क्योंकि इनका इरादा इन सबको लूटने का था। जंगल में ब्रेड और टोनी आगे बढ़ रहे थे। टोनी ब्रेड से पूछता है कि उसे आजाद क्यों किया। ब्रेड कहता है कि इन्हें इस खतरनाक प्राइवेट आर्मी का सामना मिलकर करना होगा। टोनी अचानक खामोश हो जाता है और जब ब्रेड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहां से जा चुका था। इधर रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट को एक वीडियो से ब्रेड की फाइटिंग स्किल का पता चलता है। वो एक प्राइवेट कंपनी को तैयार रहने का कहता है। ब्रेड जंगल में एक खाली फैक्ट्री में पहुंचता है जहां इन्हें एक खराब रेडियो मशीन मिलती है। वो इसे ठीक करके हेल्पलाइन से राब्ता करते हैं, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से इनकी बात सुनी नहीं जाती। तब वो अपनी बेटी को फोन करते हैं और इसे कहते हैं कि वो सब बातें लिख ले और इनके ऑफिस में इतला दे दे। ये एक प्राइवेट मैसेज है। अचानक एक फौजी आकर ब्रेड पर हमला करता है। वो इसे मारकर बेहोश कर देता है। जब ब्रेड को होश आता है तो वो छुप जाता है, लेकिन टोनी के अलावा कोई नहीं था जिसने बहुत सारे फौजियों को मार डाला था और इनके हथियार ले लिए थे। टोनी ब्रेड को पुकार कर इन्हें कुछ हथियार भी देता है। दोनों फैक्ट्री के अंदर एक कैमरा ढूंढते हैं। वीडियो से इन्हें पता चलता है कि वो प्राइवेट आर्मी आने वाले लोगों को अगवा करके इनके खानदान से बड़े पैसे मांग रही है। वो समझ जाते हैं कि इनके मुसाफिर अब खतरे में हैं। वो दोनों एक कार में बैठकर मुसाफिरों की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं। इधर मुसाफिरों को दूर से कार की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो ब्रेड नहीं बल्कि यही खतरनाक प्राइवेट आर्मी थी जो गोलियां चलाते हुए इनकी तरफ बढ़ रही थी। प्राइवेट आर्मी का लीडर एयर होस्टेस से मुसाफिरों की फहरिस्त मांगता है। वो लिस्ट दे देती है। लीडर पूछता है कि इनका सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ है। वो बताती है कि वो जंगल गया है। इसी बीच एक खातून मुसाफिर वहां से भागने की कोशिश करती है, जिसे वो गोली मारकर हलाक कर देते हैं।
ब्रैड इसकी मदद करने को दौड़ता है, लेकिन टोनी इसे रोक देता है और समझाता है कि वो एक बड़ी फौज है और अकेले लड़ना नामुमकिन है। प्राइवेट आर्मी तमाम मुसाफिरों को बस में बिठाकर कैदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगती है। लीडर अपने दो साथियों के त्यारे से कीमती सामान लाने का हुक्म देता है और खुद मुसाफिरों को लेकर चला जाता है। ब्रैड को टोनी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन टोनी का समझाना दुरुस्त साबित होता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और इन दो फौजियों को पकड़ते हैं जो त्यारे से सामान ले जा रहे थे। ब्रैड इनसे पूछता है कि वो इन मुसाफिरों को कहाँ ले गए हैं, जिस पर वो बताते हैं कि वो एक खाली फैक्ट्री में इन्हें ले गए होंगे। रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैडी की बेटी के जरिए सब कुछ पता चल चुका था, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपनी प्राइवेट टीम को फौरन वहां भेज दिया। प्राइवेट टीम का लीडर त्यारे के पास पहुंचता है, जहां वो दो लाशें और ब्रैड का छोड़ा हुआ पैगाम ढूंढ लेता है, जिसमें फैक्ट्री का रास्ता बताया गया था। इधर ब्रैड और टोनी फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। वो पीछे से आकर दो फौजियों को पकड़ते हैं और इनका मुंह बंद करके दम गोड़ देते हैं। फिर वो खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और इस कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहां मुसाफिरों को कैद किया गया था। वहां बहुत सारे गार्ड खड़े थे। टोनी गुस्से में एक हथौड़ा उठाता है और एक एक करके तमाम गार्ड को मार डालता है। फिर ब्रैड चाबी लेकर तमाम मुसाफिरों को आज़ाद कर देता है और सबको बस में बिठाता है और त्यारे की तरफ जाने का हुक्म देता है, क्योंकि वो मदद के लिए राब्ता कर चुका था। बाहर फौजियों की बड़ी तादाद देखकर टोनी कहता है कि वो यहाँ से निकल नहीं सकते। ब्रैड फैसला करता है कि मैं फौजियों का ध्यान भटका दूंगा, जबकि टोनी सबको यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। ब्रैड बाहर निकलकर फौज के लीडर से बात करता है कि मेरी टीम आ रही है, इसलिए तुम मेरे मुसाफिरों को छोड़ दो। फौजी आकर ब्रैड को मारना शुरू कर देता है। लीडर कहता है कि वो बगैर पैसे लिए किसी को यहाँ से नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो ब्रैड को गोली मारने वाला होता है, तभी प्राइवेट टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और इन पर हमला कर देती है। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग हो रही थी, जिसमें कई फौजी मारे जाते हैं। प्राइवेट टीम ब्रैड को लेकर बस में बैठती है और त्यारे की तरफ जाती है। प्राइवेट आर्मी का लीडर अपने भाई की मौत पर गुस्सा होकर अपनी टीम को हुक्म देता है कि किसी को मत छोड़ो, सबको मार डालो। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर से बात करते हैं, जो बताता है कि वो सिर्फ एक छोटी प्राइवेट टीम है। रेस्क्यू का दस्ता आने में अभी वक्त है। ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि वो खुद ही त्यारा उड़ाएगा और सबको त्यारे में बैठने को कहता है, क्योंकि इंतजार करना मौत को दावत देना था। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर के साथ त्यारे को ठीक करना शुरू कर देता है। फौज आगे आकर इन पर हमला करती है। प्राइवेट टीम इनको रोकती है और दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। प्राइवेट टीम के पास अच्छे हथियार होने की वजह से वो बहुत सारे फौजियों को मार देते हैं। ब्रैड 5 मिनट में उड़ान भरने का ऐलान करता है और टोनी का शुक्रिया अदा करता है। ब्रैड अब कॉकपिट में बैठकर अपने साथी पायलट के साथ त्यारा उड़ाना शुरू कर देते हैं। टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो प्राइवेट टीम के बैग चेक करते हैं तो उन्हें पैसों से भरा एक बैग मिलता है। टोनी पैसे छोड़ देता है और दूसरे बैग से बंदूक लेकर लड़ना शुरू कर देता है। ब्रैड त्यारे को गुमा चुका होता है और प्राइवेट टीम भी त्यारे में चढ़ जाती है। सब मुसाफिर त्यारे में सवार हो जाते हैं, लेकिन टोनी पैसों से बड़ा बैग लेकर भागने लगता है। फौज का लीडर त्यारे को रोकने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन टोनी इसे देख लेता है। टोनी लीडर को गोली मारता है और गिरा देता है, जिससे वो रॉकेट को लॉन्च नहीं कर पाता। यह देखकर ब्रैड बहुत खुश होता है और त्यारे को पूरी ताकत से उड़ाने में कामयाब होता है। टोनी भी खुश था और वहां से पैसों का बैग लेकर चला जाता है। ब्रैड त्यारे को जजीरे से दूर ले जाता है। त्यारे का मालिक इन्हें एक करीबी महफूज एयरपोर्ट के बारे में बताता है। त्यारा इस तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर खराब होने लगता है। ब्रैड को फिर से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। त्यारा जंगल के रास्ते में रुक जाता है। सभी की जान बच जाती है। ब्रैड और इनके साथी सुकून की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद इनकी रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। सभी मुसाफिर खुश होते हैं। ब्रैड की बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। ब्रैड सबको रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और आखिर में अपनी बेटी से बात करता है। इसकी बेटी बहुत खुश होती है कि इसके फादर अभी जिंदा हैं। इसी के साथ ब्रैड की बहादुरी की यह कहानी यहीं पर खत्म हो